बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया हमले पर रूस का भीषण पलटवार। रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस की मिसाइल वर्षा। रूस के हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिपो तबाह हुआ है। यूक्रेनी मिसाइल डिपो में भीषण आग लग गई है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड बाल्टिक के समंदर के आसपास बिल्कुल वही हालात बनते जा रहे हैं जैसे 1939 में दूसरे विश्व युद्ध से पहले बने थे। नेटो के 90,000 से ज्यादा सैनिक और वॉर मशीनें रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई हैं। जवाब देने के लिए पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया है। अगले 72 घंटे यूरोप के लिए बहुत घातक हैं। यहां से निकली एक जरा सी चिंगारी पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध जैसी आग में झोंक सकती है। चार मई 2024 बेलारूस बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर बेमोवे पिस्की, पोलैंड। नेटो सेनाओं ने रूस और बेलारूस के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक अपने नए हथियार उतार दिए हैं। पोलैंड में नेटो सेनाएं बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रही हैं। जमीन पर टैंक धमाके कर रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स आसमान से रूस पर हमले की फाइनल तैयारी में जुटे हैं। और समंदर में नेटो के नेवल कमांडो तेजी से महायुद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कोई आम युद्धाभ्यास होता तो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर नेटो जिस तरह के हथियार इकट्ठा कर रहा है, जिस तेजी से बहुत बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है और जिस तरह हालात तेजी से बदल रहे हैं, वो दुनिया को डरा रहे हैं। क्योंकि एक बार फिर बाल्टिक देशों से निकली चिंगारी विश्व युद्ध भड़का सकती है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया यानी बाल्टिक सागर के किनारे के वो 3 देश जो पहले विश्व युद्ध के बाद रूसी साम्राज्य से अलग हो गए थे। बाल्टिक देशों का पड़ोसी है पोलैंड। अब एक बार फिर 3 में से 2 बाल्टिक देशों और पोलैंड में महाजंग की तैयारी हो रही है। एस्टोनिया और लातविया में भी युद्ध की तैयारी हो रही है। नेटो ने पोलैंड में अपने नए विनाशक हथियारों के साथ सेना उतार दी है। बेलारूस बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक तक नेटो के एटम बम आ चुके हैं। रूस के न्यूक्लियर हथियार पहले से ही बेलारूस में मौजूद हैं। एस्टोनिया, लातविया और पोलैंड में दिन रात युद्ध की तैयारी चल रही है। अब एक बार फिर हालात बिल्कुल दूसरे विश्व युद्ध वाले बन रहे हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। एक एक करके युद्ध के भागीदार बढ़ते चले गए और तकरीबन आधी दुनिया महायुद्ध के 2 धड़ों में बंट गई। एक बार फिर पोलैंड और बाल्टिक देशों में दूसरे विश्व युद्ध वाली बिसात बिछती दिखाई दे रही है। वर्ल्ड वॉर 2 वाली ये बिसात दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का घात साबित हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड पर हिटलर के हमले के बाद विश्व युद्ध शुरू हुआ था और इस बार पोलैंड और बाल्टिक देशों पर पुतिन का हमला हो सकता है। जिस तरह पोलैंड और बाल्टिक देशों में परमाणु बम से लैस रूस की दुश्मन सेनाएं इकट्ठा होकर महायुद्ध की तैयारी कर रही हैं, उसके बाद पोलैंड और बाल्टिक देशों के साथ रूस का संग्राम होने की आशंका काफी बढ़ गई है।
नेटो सेनाएं बेलारूस और रूस के बॉर्डर की घेराबंदी कर रही हैं। पुतिन नेटो सेनाओं की घेराबंदी का बारूदी जवाब देने से चूकेंगे नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर पोलैंड और बाल्टिक देशों से विश्व युद्ध की चिंगारी निकलेगी। पोलैंड और बाल्टिक देशों से निकली चिंगारी महायुद्ध बन सकती है, क्योंकि पुतिन खामोशी से नेटो सेनाओं का युद्ध अभ्यास नहीं देख रहे हैं। पुतिन ने ऑपरेशन ईस्ट यूरोप शुरू कर दिया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी ने पुतिन के बाल्टिक प्लान को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया निदेशालय यानी GOR के उप प्रमुख मेजर जनरल वादिम स्किबित्स्की ने पुतिन के बाल्टिक प्लान को लेकर नेटो को बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन के खुफिया ऑफिसर ने कहा है कि रूसी सेना लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन के मेजर जनरल वादिम ने आगे कहा है कि रूस सिर्फ 7 दिन में बाल्टिक पर कब्जा कर लेगा और ये बहुत जल्द होगा। नेटो के पास प्रतिक्रिया करने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय है। पुतिन के बाल्टिक प्लान को लेकर नेटो को ऐसे ही खुफिया इनपुट मिले हैं, इसलिए अचानक पोलैंड और बाल्टिक देशों में तेजी से वॉर मशीनें और सेनाएं भेजी जा रही हैं। नेटो ने पोलैंड में बेलारूस की सीमा के पास 4 से 6 मई तक स्टेडफास्ट डिफेंडर नाम से युद्धाभ्यास शुरू किया है। इस युद्धाभ्यास में नेटो के सभी 32 देशों के 90,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए हैं। इस युद्धाभ्यास के नाम पर रूसी बॉर्डर के पास नेटो के कई तरह के विनाशक हथियार पहुंचा दिए गए हैं। रूसी बॉर्डर के एकदम नजदीक नेटो सेना के जमावड़े और नए हथियारों की एंट्री के बाद पुतिन का क्रोध कभी भी महायुद्ध भड़का सकता है। पुतिन का ऑपरेशन ईस्ट यूरोप बाल्टिक देशों और पोलैंड को खाक कर सकता है। पुतिन ने बेलारूस से परमाणु फोर्स को बाल्टिक और पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया बॉर्डर पर लगा दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका पोलैंड में अपने परमाणु बम उतारने जा रहा है, जो बेलारूस बॉर्डर पर रखे जाएंगे। पोलैंड और बाल्टिक देशों में नेटो के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का फायदा यूक्रेन को मिल गया है। यूक्रेन की सेना को कम्युनिकेशन उपकरणों की नई और बड़ी खेप मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। यूक्रेन पर रूसी पलटवार का ताजा अपडेट। क्रीमिया पर हमले के लॉन्च सेंटर पर रूसी हमले हुए हैं। स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन के कई मिसाइल लॉन्च सेंटर तबाह हुए हैं। पुतिन ने नेटो की साख को गिराने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया है। मॉस्को में हुई इस प्रदर्शनी में यूक्रेन से जब्त टैंक, बख्तरबंद वाहनों को रखा गया है। दुनिया भर में नेटो के हथियारों को कमजोर साबित करने के लिए 50 देशों को प्रदर्शनी में आने का न्योता भेजा गया था। यूक्रेन में रूस ने चुन चुनकर लेपर्ड टैंक को नष्ट किया। अब बारी अब्राम्स की है। अब तक कई अब्राम्स भस्म हो चुके हैं। नेटो देशों से बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और टैंक का बड़ा जखीरा यूक्रेन भेजा गया था, लेकिन अब यूक्रेन के पास गिनती के कुछ टैंक और वाहन बचे हैं। वजह है रूस का वो मिशन जिसके तहत नेटो के वाहन और टैंकों को तलाश कर तबाह कर दिया जा रहा है। लेकिन पुतिन यही तक नहीं थमे। कुछ दिन पहले आई इन तस्वीरों को देखिए। युद्ध में जब्त टैंक और बख्तरबंद वाहनों को मॉस्को तक लाया गया। क्रेन से उठाकर टैंकों को विक्ट्री पार्क में रखा गया।
रिपोर्ट यही थी कि विक्ट्री डे यानी 9 मई को रूस के लोग सेना की जांबाजी देख सकेंगे। लेकिन पुतिन तो पुतिन है, उन्होंने इससे भी बड़ी प्लानिंग की थी जिसका खुलासा अब हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, रूस की जमीन पर विदेशी मेहमानों की भीड़ है। पुतिन ने 50 से अधिक देशों को न्योता दिया। विदेशी मेहमानों को नेटो के भस्म टैंक दिखाए, नेटो के हथियारों को कमजोर बताया गया। नेटो देशों के दावों को रूस ने झूठा करार दिया। विक्ट्री पार्क की इस प्रदर्शनी में नेटो के टैंक पर उनके नाम और उसे बनाने वाले देश का नाम लिख दिया गया है। रूस के लोगों ने इसके साथ तस्वीरें खिंचवाई। रूस की तरफ से विदेशी मेहमानों को यह बताया गया कि नेटो देश अपने हथियारों को लेकर जो दावे करते हैं उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। रूस ने अपने हथियारों को बेहद ताकतवर और मजबूत बताते हुए यह दावा किया है कि नेटो के टैंक युद्ध में अधिक दिनों तक टिक नहीं सके। रूस के इन दावों का बड़ा असर हो सकता है। हथियार बनाने वाली कंपनी के शेयर गिर गए। दुनिया में हथियारों की डिमांड कम हो सकती है। रूस के हथियारों का कारोबार बढ़ सकता है। लेकिन पुतिन का एक मकसद और था और वो भी कामयाब होने लगा है। पुतिन चाहते थे कि नेटो देश अपने ताकतवर हथियार यूक्रेन को ना दें। रूस की प्रदर्शनी का असर है या फिर कुछ और, जर्मनी ने यूक्रेन को टॉरस देने से मना कर दिया है। अमेरिका भी अब यूक्रेन को और अधिक अब्राम्स की सप्लाई नहीं करेगा। मॉस्को में अमेरिकन ब्रैडली वाहन, स्वीडन का CV-90 वाहन, फ्रांस के AMX-10 RC वाहन, लेपर्ड टैंक, मार्डर को रखा गया है। इन सभी हथियारों के दम पर ही यूक्रेन ने रूस से मुकाबला किया और अभी भी युद्ध में बना हुआ है। अगर इन हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई तो यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से भी नेटो देश यूक्रेन में हथियार भेजने से पीछे हट रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी गुटों की ताकत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ ईरान इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करने में लगा है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए अरब में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हूती को ऐसी ताकत मिल गई है जिससे न सिर्फ लाल सागर में वो तबाही मचाएगा, बल्कि तबाही का दायरा भूमध्य सागर तक पहुंच जाएगा। और जिसके जरिए वो ऐसा करेगा वो यही युद्धपोत है, ये फ्लोटिंग शिप जो ईरान ने हूती को दिया है। इसका नाम शहीद मेहदवी है, जिससे एक साथ ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। यानी अब हूती पश्चिमी देशों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। यानी मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी और यूरोप में रूसी प्रॉक्सी ने पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वॉर ऑफ ब्लू जोन का दायरा इतना बढ़ गया है कि काला सागर में रूस और नेटो आमने सामने हैं, जबकि लाल सागर में हूती ने पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाया हुआ है। अब ईरानी प्रॉक्सी ने भूमध्य सागर में भी पश्चिमी देशों पर हमले का ऐलान कर दिया है। यूरोप दहक रहा है, अरब सुलग रहा है। हूती को ईरान से फ्लोटिंग मिसाइल बेस मिलने से इजराइल पर हमले बढ़ने तय हैं, क्योंकि ईरान अब इस्लामिक देशों को एकजुट करने की कोशिश करने में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग में शामिल होने जाम्बिया जा पहुंचे हैं, जहां मिस्र और दूसरे इस्लामिक मुल्कों से द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी, जिसमें पश्चिमी देशों के दबदबे को खत्म करने की रणनीति बनाई जा सकती है।
जाम्बिया में ईरान प्लानिंग कर रहा है, उधर उसके प्रॉक्सी हूती और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहे हैं। सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले किए, यानी ईरान ये दिखा देना चाहता है कि लगातार अरब में मजबूत हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को वहां से खदेड़ दिया जाएगा और इजराइल का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स में आसमानी भिड़ंत यानी डॉग फाइट हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका का गुरूर समझा जाने वाला फाइटर जेट और उड़ा रहा अमेरिका एयरफोर्स का काबिल पायलट हार गया और एक अनुभवी जो हीन है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, AI पायलट जीत गया। डॉग फाइट यानी आसमान में 2 फाइटर जेट्स के बीच की जंग। डॉग फाइट वो जेट जीतता है जिसका कंट्रोल ज्यादा काबिल पायलट के हाथों में होता है। लेकिन अमेरिका ने घातक मिसाइलों से लैस अपने फाइटर जेट्स की पायलट सीट पर इंसान की जगह AI पायलट को बैठा दिया है। हैरानी की बात यह है कि AI पायलट ने डॉग फाइट में अमेरिकी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट को हरा दिया। 2 मई 2024, एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस, कैलिफोर्निया। अमेरिकी वायुसेना प्रमुख एक स्पेशल मिशन पर एयरफोर्स बेस पर पहुंचे थे। अनुभव और कंप्यूटर के बीच हवाई मुकाबला होना था। अमेरिका 6th जनरेशन का एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो बिना पायलट के भी ऑपरेशन कर पाएगा। लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने पुराने जेट्स में भी पायलट की जगह कंप्यूटर की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पायलट पर बड़ा प्रयोग किया। अमेरिकी वायुसेना के टेस्ट पायलट स्कूल में एक एयर कॉम्बैट किया गया। इस एयर कॉम्बैट में AI पायलट से लैस एक X-62A फाइटर जेट और एक F-16 ने उड़ान भरी। F-16 को US एयरफोर्स का एक काबिल पायलट उड़ा रहा था। दोनों फाइटर जेट्स के बीच करीब 5 मिनट तक एयर कॉम्बैट यानी डॉग फाइट हुई। दोनों के बीच तेज रफ्तार और रोमांचकारी नोज टू नोज की लड़ाई देखने को मिली और आखिरकार AI पायलट से लैस फाइटर जेट जीत गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।